दोस्तों, आज की रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, ये उस खेल का पर्दाफाश है जो चुनाव के बाद भी जारी है। क्या वोट काउंटिंग में गड़बड़ी हुई? कैसे एक पीछे चल रहा नेता अचानक मुख्यमंत्री बन गया? ये कहानी फिल्म जैसी लगती है, पर राजनीति अक्सर फिल्मों को भी पीछे छोड़ देती है। आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त स्नैप अलर्ट समाचार से। चुनाव की रात पूरा राज्य टीवी से चिपका था। एग्जिट पोल कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन काउंटिंग शुरू होते ही कुछ बूथों से डेटा आने में असामान्य देरी हुई। विपक्षी गढ़ों में डेटा अचानक रुका, जबकि सत्ताधारी पार्टी की सीटें तेजी से बढ़ी। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, क्या यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ थी या कुछ और? मतगणना के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या से अधिक वोट दर्ज किए गए। कुछ जगहों पर तो मतदान प्रतिशत 100% से भी ऊपर चला गया, जो अपने आप में एक असाधारण स्थिति थी। विशेषज्ञों ने इसे सांख्यिकीय रूप से असंभव बताया। यह एक ऐसी विसंगति थी जिस पर तुरंत ध्यान गया। हालांकि चुनाव अधिकारियों ने इसे केवल डेटा एंट्री की गलती या तकनीकी खराबी करार दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई सिर्फ एक गलती थी? आम तौर पर ऐसी त्रुटियां बेतरतीब होती हैं। इस बार ये सभी विसंगतियां एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं, जिससे संदेह गहरा गया। इन असामान्य पैटर्नों ने पूरे राज्य में शक की आग भड़का दी और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। मतगणना खत्म होते ही एक बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया। चुनाव आयोग की एक गोपनीय रिपोर्ट लीक होने की बात सामने आई। हालांकि इस लीक की प्रामाणिकता आज तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें गंभीर दावे किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार कई बूथों पर ईवीएम को असुरक्षित परिस्थितियों में स्थानांतरित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देर रात की आवाजाही के दौरान कुछ मशीनों का जीपीएस बंद पाया गया। यह कितना सच है और कितना महज एक अफवाह, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इस कथित लीक ने लोगों के मन में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं और एक नई बहस को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में 3 प्रमुख चेहरे थे। मीडिया ने 2 को प्रबल दावेदार माना, जबकि एक नेता को लगभग बाहर ही कर दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, सब कुछ बदल गया। जिसे सबसे पीछे समझा जा रहा था, वही अचानक सबसे आगे निकल आया। यह एक ऐसा राजनीतिक उलटफेर था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पार्टी सूत्रों की माने तो यह लड़ाई जनता के वोटों की नहीं थी। असली खेल पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन का था। बड़े नेताओं के बीच एक साइलेंट एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था। अंदरूनी दावेदारों का कहना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला नतीजों से पहले ही तय था। यह दावा किसी और का नहीं, बल्कि उस शख्स का है जो पार्टी की हर अंदरूनी बैठक का हिस्सा रहा। उसने जो कहा वह चौंकाने वाला है, जो दिखा वह सच नहीं था, और जो सच था वो दिखा नहीं गया। उसका कहना है कि वोटों की गिनती में कोई बड़ी चोरी नहीं हुई। गड़बड़ असल में रणनीति के नाम पर की गई थी। शीर्ष नेतृत्व ने जानबूझकर कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को पीछे रखने का नाटक किया, ताकि बातचीत में उन्हें फायदा मिल सके। इनसाइडर का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि 5 घंटे की बंद कमरे की मीटिंग में लड़ी गई थी। यह बात सामने आते ही पूरा राजनीतिक गलियारा हिल गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक अगले दिन से ही विपक्षी दलों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जमा हुए और अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की।
विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह चुनाव जनता के वास्तविक जनादेश का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित सेटअप का परिणाम है। वे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसके जवाब में सत्ताधारी दल ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि यह लोगों का लोकतांत्रिक फैसला है और विपक्ष को अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी दो स्पष्ट हिस्सों में बंट गई। कुछ प्रमुख समाचार चैनल सत्ताधारी दल का बचाव करते हुए दिखे, जबकि अन्य ने वोटिंग पैटर्न में सामने आई विसंगतियों पर गहन विश्लेषण और विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में वोट चोरी हुई? या फिर ये सब एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा था, जिसका मकसद सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना था? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं साबित होती हैं, तो रिकाउंटिंग या रीपोल तक की नौबत आ सकती है। लेकिन इसकी संभावना तभी है जब पुख्ता सबूत सार्वजनिक डोमेन में आएं और उनकी निष्पक्ष जांच हो। फिलहाल सच ये है कि सच्चाई अभी भी बंद कमरों में कैद है। जनता को स्पष्ट जवाब चाहिए और हमारी पड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हर पहलू सामने नहीं आ जाता।